आदरणीय श्री सतीश सिंह राठौर जी, पूर्व मंत्री जी, श्री नवीन कुमार जी, अवनेंद्र सिंह चौहान जी, अवनेंद्र सिंह चौहान जी, राजू प्रधान जी, देवेंद्र सिंह जी, मूलेंद्र सिंह पूर्व प्रधान जी, जगवीर सिंह पूर्व प्रधान जी के सभी वासी जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे क्षेत्र पतारा के क्षेत्रवासी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब यहाँ आए हैं। हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहे हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के, और यह पहला ऐसा चुनाव है जो हमारे आदरणीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है। और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि आप सब ने कहीं ना कहीं नेताजी का उनके संघर्षों में साथ दिया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। कंधे से कंधा मिला के आप उनके साथ चले हैं। जहां आप सब ने नेताजी को सम्मान देने का काम किया है, वहीं नेताजी ने भी इस क्षेत्र को सम्मान देने का काम किया। ये बहुत ही जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, क्योंकि यह चुनाव 1 साल का चुनाव, यह मेरा चुनाव नहीं है। ये हम सबके पास मौका है नेताजी को, हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूज्य नेताजी को श्रद्धांजलि देने का, सच्चा सम्मान देने का। जो उन्होंने संघर्ष करे हैं, जो उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र में संघर्ष करा है, इस क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। और न जाने कितनी बार मैंने खुद सुना है इस पतारा वाली सड़क के बारे में। कहा जाता है नेता जैसा होता है वह क्षेत्र का कायाकल्प कर सकता है। तो मैंने देखा है कि लोकसभा क्षेत्र में विकास ही विकास है। हर जगह सड़कें दौड़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, लोग बीमार होते हैं तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है जहाँ उनकी तुरंत इलाज प्राप्त करते हैं। और यहीं का नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र का आसानी से अपने स्वास्थ्य समस्याओं का हल लोगों को मिल रहा है। जहाँ नेताजी ने मुफ्त सिंचाई की बात करी थी, जहाँ उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, वहीं उन्होंने बेटियों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ उन्होंने साइकिलें बांटी गांव-गांव, कन्या विद्यादान दिया। और जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, नेताजी को शुरू में नहीं पता था कि शहीद जो हमारे सरहदों में होते हैं, हमारे जवान, उनके पार्थिव शरीर गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, खाली वर्दी आती है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन परिवार वालों पे क्या गुजरती होगी, उनकी क्या भावनाएं रहती होंगी जब वो अपने परिवारजनों को आखिरी वक्त भी नहीं देख पाते, खाली उनकी वर्दी या टोपी आती थी। तब उन्होंने यह कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई कि पूरे सम्मान के साथ जो भी शहीद होगा सरहद में, वो घर तक पहुंचाया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नेताजी बहुत ही भावात्मक मनुष्य थे। उनमें मनुष्यत्व कूट कूट के भरा हुआ था। वह समझते थे लोगों की परेशानियों को, लोगों की भावनाओं को, इसीलिए वो हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ते थे। जो उनके पास आ गया वो उनके साथ आगे बढ़ लिया। मुझे पूरा विश्वास है, मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही, इस क्षेत्र की बहू हूँ, और नेताजी ने कभी बहू और बेटी में फर्क नहीं किया, और मैं आप सबकी बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, और एक इतिहास भी रचने का काम करेगा कि एक क्षेत्र ऐसा था जिन्होंने नेताजी को सम्मान दिया, और नेताजी ने उस क्षेत्र को इतना आगे बढ़ा दिया। हमारे साथ बहुत सारी विधायिका अलग अलग जिलों की घूम रही हैं। वो बताती हैं कि हम लोग के क्षेत्र में सड़कें ही नहीं हैं। गांव में हमको जब जाना होता है अंदर अंदर तक, तो सड़कों पे बाहरी गाड़ियां सड़कों पे बाहर छोड़ के हमको दूर किलोमीटर के किलोमीटर पैदल अंदर गांव में जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारों और सिद्धांतों पे आगे बढ़ेगी। अब
हमेशा जिस तरह नेताजी ने सबको लेके आगे बढ़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं और आदरणीय अध्यक्ष जी भी सबका सम्मान करते हुए सबको आगे लेके हम सब एक साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आप सब इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। और मैं गांव-गांव घूम रही थी और एक बाबा मुझे मिले और बोले कि बेटा तुम्हारे खिलाफ ये चुनाव सरकार लड़ रही है। तो मैंने भी कहा बाबा फिक्र मत करिए, इस क्षेत्र की जनता जो नेताजी का परिवार है वह ये चुनाव लड़ रही है। आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को तो इस क्षेत्र की जनता इतिहास रचने का काम करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग नेताजी को सम्मान देने में मेरा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अरे भैया नेताजी का मान, नेताजी का मान सम्मान, अरे भैया